नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है थैंक यू वेरी मच, भारत का एहसान कभी नहीं भूल सकते इजराइल। जी बिल्कुल, इजराइल की ओर से भी स्टेटमेंट आया है और भारत ने सपोर्ट किया है इजराइल को। और खास करके बात जो हो रही है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मोस मिसाइल की बातें हो रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल का दी जाएगी इजराइल को, लेकिन एग्जैक्टली तो हमें वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल पे दोस्तों पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. मोदी के इस ट्वीट पर इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने थैंक यू लिखा है और टैग किया है पीएमओ इंडिया को, प्रधानमंत्री के कार्यालय को। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। अमरीकी सदर ने धड़ल्ले से इसराइल का साथ न छोड़ने का ऐलान करते हुए दो टोक कहा कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर मुख्तसर खिताब में कहना था कि इसराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत चट्टान की तरह मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। इंडिया ने जिस तरीके से क्लियरली ये मैसेज दिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये मैसेज दिया है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या स्टांस रखेगी, किसके साथ खड़ी होगी? ऐसा नहीं करना चाहिए था हमास के लोगों को, लेकिन बहरहाल ये किया जा रहा है। और एक फौजी औरत जिसको मारा गया है उसकी डेड बॉडी को लेकर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में गजा पर बमबारी शुरू कर दी, कई मकामात को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 480 फलस्तीनी शहीद और 1900 से जायद जख्मी हुए हैं। इजराइल डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट हमास। दुनिया एक नई जंग में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि लेबनान की सरहद के साथ हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया गया। हमास ने जो वायलेंस शुरू किया है इनको नहीं करना चाहिए था। इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया वो आयरन सोड के नाम से अब जाना जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग शुरू हो चुकी है। पहले हमास ने इसराइल में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। जवाब में इसराइल ने गाजा पट्टी के कई बहुमंजिला इमारतों को जमींदोज कर दिया। दोनों देशों के बीच जंग में अभी तक कम से कम 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास द्वारा किए गए आतंकी हमलों के बाद दुनिया दो खेमों में बंट गई है। एक तरफ हमास को ईरान और पाकिस्तान ने समर्थन दिया है तो दूसरी तरफ भारत ने इजराइल से दोस्ती निभाने की बात कही है। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने मिले समर्थन पर भारत को धन्यवाद किया है। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिया विद इजराइल ट्रेंड कर रहा है। इसराइल के विदेश मंत्रालय की डिजिटल डिप्लोमेसी टीम ने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा, धन्यवाद भारत। एक तस्वीर भी साझा की जिसमें एक्स पर भारत इजराइल के साथ है ट्रेंड कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने पूरी ताकत के साथ हमास पर हमला कर दिया है। इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया वो आयरन सोड के नाम से अब जाना जा रहा है, उसका नाम ये रखा गया है। और इजराइल की तरफ से गजा पर हमला किया गया चंद घंटों के बाद, और उसमें अभी तक इतनी ही तादाद में यानी कि 200-300 के करीब हलाकतें और 2000 से ज़्यादा वुंडेड और ज़ख्मी कहे जा रहे हैं। तो गजा की तरफ फ़लस्तीनी भी इस वक्त मर रहे हैं। हमास ने ये हमला क्या सोचकर किया? क्या ये उसकी पहले से प्लानिंग थी? एक तो ये कि हमास को सपोर्ट करने वाले कौन से कंट्रीज़ हैं। हमास को सपोर्ट करने वाले दुनिया में 3 बड़े कंट्रीज़, 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ कहे जाते हैं, लेकिन जो हमें नज़र आते रहे पिछले चंद सालों में वो कतर, वो टर्किया और इसके अलावा वो है ईरान। तो ख़ास तौर पर कतर की तरफ से ईरान को वेपनाइजेशन किया गया, यानी उनको हथियार दिए गए, उनको फंड्स दिए गए, डॉलर्स की बारिश की गई हमास पर। और टर्की जो है वो भी इसी तरीके से सपोर्ट करता रहा। और अब यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट अभी मैंने कुछ देर पहले देखी उसमें ये बताया गया है कि हम अभी ये देख रहे हैं कि ईरान इस हमले के पीछे था या नहीं था, ईरान इसमें मुलव्वस है या नहीं है, इसको देखा जाएगा। क्या इस हमले में हमास के पीछे और भी कंट्रीज़ मौजूद हैं और यही इस जंग को बढ़ावा देंगे और आगे बढ़ाएंगे? इसकी वजह यह है कि अब दुनिया मज़ीद तकसीम होगी, हमें डिवीज़न और भी नज़र आएगी। पहले ही हम देख रहे थे कि शिफ्ट्स नज़र आ रही थी, ब्लॉक्स बन रहे थे, एक ऐसी जो है वो सीढ़ी नज़र आ रही थी जिस पर चढ़कर हर कोई एक जंग की तरफ बढ़ रहा था। और अब ये बिल्कुल सामने आ गई है बात।
लेकिन एक इसमें सवाल ये भी है कि इज़राइल का वो डिफेंस सिस्टम जो कि आयरन डोम कहा जाता है वो कैसे नाकाम हो गया, उसके बारे में भी लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त क्या कौन किसका साथ देगा, अगर हम इस पर बात कर लें, क्योंकि इस जंग को अब इज़राइल का 9/11 कहा जा रहा है, 9/11 इज़राइल का कहा जा रहा है। और इसमें एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि जो इस्लामिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट अगर किसी पर हमला करते हैं तो सिविलियंस हर जगह के हर तरफ मासूम होते हैं। उनके मरने पर और सिविलियंस की हलाकतों पर, जैसे कि हमास ने जो हमला किया है, तो इस वक्त हमास इन्वेडर नज़र आ रहा है और उसने उनके सिविलियंस पर भी हमला किया, तो वहाँ के मासूम शहरी मारे जा रहे हैं। लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो उस पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। पैलेस्टीन का तो चलें ये करना बनता है क्योंकि पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टीन और इज़राइल का ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो अगर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी और भी ऐसे जैसे टर्की के और कुछ कंट्रीज़ जो कि सपोर्ट करते हैं हमास को, उस पर मासूम लोगों की हलाकतों पर खुशियाँ मनाना, सेलिब्रेट करना, ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। इसको हम कंडेम करते हैं और कंडेम किया जाना चाहिए। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। अब देखें, इट्स नॉट सो सिंपल, ये कोई इतना सिंपल नहीं है। दिस इज़ नॉट एन, आई डोंट कंसिडर दिस इज एन अरब इजराइल पैलेस्टाइन। दिस इज बेसिकली बीइंग लुक्ड एट ज्यू एंड मुस्लिम वॉर भी इसको आप कह सकते हैं। ये ज्यूश एंड मुस्लिम की भी वॉर है, ठीक है। और ये उसी बेस के ऊपर सारे मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होते रहे माजी में और ये सारी चीज़ें चलती रही। अब देखें कि ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाहिर बात है इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन ज़ाहिर बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़े ही हैं इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इजराइल के साथ, इजराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इजराइल एंड फ़लस्तीन दोनों ये समझते हैं, सॉरी इजराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं that both of these countries have to face a Muslim resistance, so we need to, जिसे कहते हैं ना, completely इनको एक eliminate कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने एक जो एफर्ट शुरू की थी उसको आगे चलना चाहिए था। ये जिन एक्टर्स ने भी इसको हालात को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। अब होगा यही कि इजराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। अगर 2020 में जो यूएई ने नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की थी बहरीन और इनके साथ, इजराइल के साथ, ठीक है जी, तो जिसे वो कहते हैं ना, इजिप्ट ने 1979 में रिकग्नाइज़ कर लिया, जॉर्डन ने 1994 में कर लिया, फिर यूएई और बहरीन सामने आ गए, उन्होंने भी रिकग्नाइज़ शुरू कर लिया। इब्राहिम अकॉर्ड इसका नाम दिया गया था। और इसके बाद अब इंडिया, सऊदी अरब भी बीच में आ गया था, ठीक है जी। और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होनी शुरू हो गई थी। और जिसे वो कहते हैं ना कि लगता है ऐसा था जैसे शायद अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन होनी शुरू हो गई है। लेकिन ये बीच में कुछ लोग दोबारा पड़े हैं और उन्होंने, जिसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू इज़ सिंपली हॉक, वो भी हॉक हैं, बड़े सख्त किस्म के हॉक हैं। और अगर आप देखें तो रिसेंटली ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये दिसंबर 2022 में, ये जो इजराइल की तारीख की सबसे ज़्यादा द मोस्ट फार राइट एंड रिलीजियस गवर्नमेंट है इस वक्त, ठीक है, जो दिसंबर 2022 में आई। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इजराइल में जो अभी ये युद्ध का माहौल है पूरी तरह से, देखिए वो तो आतंक के खिलाफ लड़ रहे, वो बात सही है, लेकिन देखो युद्ध के तो हम भी खिलाफ है। कोई भी देश, हम भगवान को प्रार्थना करें कभी कोई देश में के युद्ध के हालात ना हो, क्योंकि देखो युद्ध जब भी होता है तो उसमें बर्बादी तो सबकी होती है। हाँ, पैसा की बर्बादी, टेक्नोलॉजी की बर्बादी, सब कुछ होता है, लेकिन आम आदमी की जाने इसमें बहुत जाते हैं। उसका रीज़न यही, मेन रीज़न यही माना जाता है कि देखो जिसके पास धन दौलत है, पैसा है, वो तो कहीं ना कहीं 1-2 महीना सरवाइव कर लेते हैं घर में रहकर या कहीं ऐसी सेफ जगह पे आराम करके वो सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा ही नहीं है, जिसको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बाहर ही जाना है, तो उसकी तो मजबूरी है, वो थोड़ी भूखे प्यासे रह सकते हैं। कोई भी इंसान भूखा प्यासा नहीं रह सकता। और इसमें भी इजराइल में जो हमला हुआ है
हमास ने जो हमला किया है उसमें उन लोगों ने खास करके वही चीज टारगेट की है, वो है नागरिकों। उसमें बहुत छोटे बच्चों की भी जाने गई है, नागरिकों की, आम आदमी की भी जाने गई है। तो ये युद्ध किसी के लिए भी ठीक नहीं होता है, वो फिर आपका दुश्मन हो या खुद आप हो, किसी के लिए लड़ाई झगड़ा वो सही नहीं है। कहीं कोई भी देश का आप ले लो, जैसे कि लेकिन वो आतंकी होते हैं ना, उसको ये सब कुछ मतलब वो बोलते हैं ना, वो फीलिंग और इमोशन वो नहीं होते, वो किसी को भी आतंकी का टारगेट कुछ कर नहीं सकते। होता, वो सिर्फ आतंकी होते हैं। उसका हाँ। ना कोई रिलीजन, ना धर्म, ना देश, ना जाति, ना भांति, उसका कुछ नहीं होता, वो आतंकी होते हैं। इसीलिए भारत ने इजराइल का साथ दिया हाँ, है। आतंकी ने हमला किया है तो भारत सख्त खिलाफ है। मोदी जी ने जो हेल्प दी है इजराइल को, मतलब बोला है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल भेज दी हो, बोला जा रहा है कि मतलब हम सपोर्ट करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े। वो इसका रीजन यही है। और इजराइल के साथ बहुत सारे देश खड़े रहेंगे, खास करके इस बार जब मैंने देखा तो अमेरिका भी कुछ नहीं बोला है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी इजराइल को सपोर्ट करे, और भी बड़े बड़े देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमास है उनको सबको पता है कि वो टिकने वाले नहीं है इजराइल के सामने। बट क्या है इतनी, मतलब ये जो पैसा जो है ना, ये दिमाग खराब कर देता है। मतलब ये इजराइल के लिए ज्यादा दिन नहीं लगेगी सारी चीजें खत्म करने के लिए। लेकिन उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, ये तुर्की कर रही है, ईरान कर रहा है, कोई भी अरे वो सपोर्ट करेंगे तो वो देश डरते हैं दूसरे देशों से, उसको पता है क्या हालात होगी। सपोर्ट देखो, कोई भी बंदा सपोर्ट कितना कर सकता है, कितना सपोर्ट करेगा वो, तुर्की हो या कोई भी, कितना सपोर्ट करेगा, तो पूरा उसका देश थोड़ी बेच देगा। तो ये चीज होती है। और मोदी जी ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि इजराइल के सपोर्ट करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इजराइल के साथ हम पहले से, हमारा रिलेशन अच्छे है, दोस्ताना रिलेशन पहले से रहे हैं, तो इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है। और भारत जिसको एक बार हाथ थाम लेता है उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता, ये मैं पक्का लिख के देता हूँ। भारत ने किसी का भी हाथ थाम लिया या हाथ मिला लिया, फिर वो देश को वो पूरी तरह से हेल्प करेगा, ये पक्का है। और ये ऐसा नहीं सिर्फ मोदी जी है, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट में आएगा, भारत जिसके साथ खड़ा है उसके साथ अच्छे से खड़े रहेगा, वो कभी गद्दारी करने वाला देश नहीं बनेगा। ये हमारा देश ही ऐसा है, हमारे पूर्वजों ही ऐसे थे, और हम भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हम जिसको एक बार चाहते हैं ना, पूरी शिद्दत से चाहते हैं, फिर उसको मिलाने में पूरी कायनात भले चली जाए, बट जिसको चाहते हैं उसको शिद्दत से चाहते हैं, ये बात सही है। और खास करके इसमें सबसे बड़ी मिर्ची लगेगी वो हमारे पड़ोसी मुल्क भिखारिस्तान को लगेगी। बट वो क्यों लगेगी उसका रीजन मैं कोई और वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अभी तक को वहां से कुछ स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन नहीं आएगा, जल्दी आएगा। लेकिन अब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब इतनी बेइज्जती हो चुकी है, अब वो कुछ नहीं, वो अब बोल सके। वो बोलते ना, अरे वो तो कोई छोटे मोटे बोल देंगे कोई छोटे मोटे आलतू पालतू लोग होंगे ना, वो बोल देंगे। क्योंकि अभी देख, वहां पे पाकिस्तान को जो है भिखारिस्तान, उसको भी चलाने वाला ही कोई नहीं है, केयर टेकर सरकार है, उसके बस की बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो भी सपोर्ट मिलेगा जो हमास है उसका, इजराइल जो नाम लिए थे ना, ईरान, ये लोग तो सपोर्ट खुलेआम कर रहे, लेकिन जो सबसे बड़ा सपोर्टर है ना वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। ये लिख के ले लो, कभी कहीं ना कहीं आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ, इसके पहले मैंने 1-2 वीडियो डाले हैं इजराइल के, आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने क्लियर बताया उसने क्यों सपोर्ट किया और कैसे कैसे सपोर्ट हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, वो इसीलिए क्योंकि ये इजराइल है और इजराइल हमारा सबसे अच्छा दोस्ताना कंट्री है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो से हम विदाई लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।